समंदर की नीली गहराइयों में जहाँ रंग बिरंगे कोरल्स चमकते थे और जादुई लहरें बहती थी, जल परियों का एक इंतहाई खूबसूरत पोशीदा शहर था। इस शहर में लायरा नाम की एक प्यारी और नटखट जल परी रहती थी। लायरा के बाल गहरे नीले समंदर जैसे थे और उसकी पूंछ पर लगे स्केल्स रात को चांदनी की तरह चमकते थे। लायरा के पास एक खास जादुई सदफ था। जब भी वो इसे अपने पास रखकर बजाती तो उससे ऐसी सुरीली धुन निकलती कि समंदर का पूरा पानी लाइट्स की तरह चमकता और जगमगा उठता और तमाम मछलियां खुशी से झूमने लगती। एक पुरसकून रात जब लायरा समंदर की सतह पर आकर आसमान के सितारों को देख रही थी, अचानक एक सनसनीखेज वाकया रोनुमा हुआ। आसमान का सबसे चमकदार छोटा सितारा अपनी जगह से टूटा और तेज रोशनी की लकीर बनाता हुआ सीधा समंदर के अंदर जा गिरा। वो सितारा आम नहीं था, वो समंदर की जादुई रोशनी का मुहाफिज था। जैसे ही वो नीचे गिरा, पूरे समंदर की रोशनी मद्धम होने लगी। चमकते हुए पौधे अंधेरे में डूब गए और हर तरफ एक अजीब सा सस्पेंस और खामोशी छा गई। लायरा समझ गई कि अगर इस सितारे को जल्दी ना ढूंढा गया तो उनका जादुई शहर हमेशा के लिए अंधेरे का शिकार हो जाएगा। उसने अपनी जादुई सदफ को मजबूती से पकड़ा, डर को पीछे छोड़ा और इस गुमशुदा सितारे की तलाश में एक एडवेंचर पर निकल पड़ी। वह समंदर की इस गहराई की तरफ बढ़ने लगी जहां आम तौर पर जल परियां नहीं जाती थी। रास्ते में अंधेरा इतना ज्यादा था कि इसे कुछ सुझाई नहीं दे रहा था। तभी इसे रास्ता भूल जाने वाली चमकदार मछलियों का एक गिरोह मिला जो अंधेरे की वजह से डर रही थी। लायरा ने फौरन अपनी सदफ को बजाया। उसकी सुरीली धुन से सदफ के अंदर से नीली जादुई रोशनी निकली जिसने अंधेरे को दूर कर दिया। मछलियां खुश हो गई और उन्होंने लायरा को बताया सितारा बहुत नीचे गरजती हुई चट्टानों के पास गिरा है। लायरा आगे बढ़ी। अब सस्पेंस बढ़ रहा था। सामने समंदर के नीचे बहने वाली तेज गर्म पानी की लहरें थी जो किसी तूफान की तरह चल रही थी। वहाँ एक बूढ़ा अक्लमंद कछुआ टर्बू एक चट्टान के पीछे छुपा हुआ था। टर्बू ने कहा, लायरा आगे मत जाओ, वहाँ एक बहुत बड़ी भूल भुलैया है और सितारा एक बंद सीप के अंदर कैद हो चुका है जो किसी के खोले नहीं खुलता। लायरा ने मुस्कुरा कर कहा, दादा टर्बू, अगर हम आज ना गए तो हमारा समंदर अपनी खूबसूरती खो देगा। लायरा ने अपनी फुर्ती का इस्तेमाल किया। वो तेज लहरों के बीच से किसी मछली की तरह कतराती हुई गुजरी, चट्टानों के मगलूब रास्तों को पार किया और आखिरकार समंदर की आखिरी सतह पर पहुंच गई। वहां अंधेरे के बीचों बीच एक बहुत बड़ा कदीम सीप मौजूद था जिसके बंद किनारों से सितारे की सुनहरी रोशनी बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। वो सितारा अंदर कैद था और सिसक रहा था। लायरा इसके करीब गई और उसने अपनी सदफ को अपनी पूरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत और सच्ची धुन पर बजाना शुरू किया। जादुई मौसीकी की लहरें इस बंद सीप से टकराई। जैसे ही धुन का एक सबसे ऊंचा सुर गूंजा, वो बड़ा सीप आहिस्ता आहिस्ता एक फूल की तरह खुल गया। अंदर से वो छोटा सितारा खुशी से उछला और सीधा लायरा के गिर्द चक्कर लगाने लगा। सितारे की जादुई तवानाई ने लायरा की सदफ को चार्ज कर दिया और देखते ही देखते पूरे समंदर में रोशनी का एक जोरदार धमाका हुआ। हर तरफ नीली, गुलाबी और सुनहरी लाइटें जल उठी, मोती चमकने लगे और पूरा समंदर पहले से भी 10 गुना ज्यादा खूबसूरत हो गया। लायरा ने इस छोटे सितारे को प्यार से अलविदा कहा और सितारा एक रॉकेट की तरह पानी को चीरता हुआ वापस आसमान पर अपनी जगह जा बैठा। चट्टान पर खड़े बूढ़े कछुए और तमाम मछलियों ने लायरा के लिए तालियां बजाई। लायरा अब सिर्फ एक जल परी नहीं थी, वो समंदर के सितारों की मुहाफिज बन